शाफेज उन दिनों एक अजीब सी बेचैनी का शिकार था, और इस बेचैनी की वाहिद वजह अनाबिया थी, जिसके जादू ने इसे बुरी तरह जकड़ लिया था। वो बार बार अनाबिया का नंबर डायल करता रहा, मगर अनाबिया अपनी अहमियत जताने के लिए फ़ोन उठाने से कतराती रही। आखिरकार जब अनाबिया ने फ़ोन उठाया तो शाफेज ने बड़ी मिन्नत समाजत करके इसे शहर के एक महंगे रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुला लिया। जब अनाबिया रेस्टोरेंट पहुंची तो उसके चेहरे पर मसनूई संजीदगी थी और वो खुद को बहुत मजलूम जाहिर करने की कोशिश कर रही थी। शाफेज ने तलब कर अनाबिया की तरफ देखा और कहा, अनाबिया, तुम्हारे बगैर एक पिल भी नहीं रह सकता। तुम मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? अनाबिया ने एक लंबी आह भरी और कहा, शाफेज, अब बहुत देर हो चुकी है। तुम्हारी नमर हिस्से मंगी हो गई है और अब तुम्हें इसे ही अपनाना होगा। इसने बनावटी आंसू आंखों में लाते हुए कहा, बेहतर यही है कि तुम मुझे भूल जाओ, क्योंकि अब हमारा मलना नामुमकिन है। शाफेज ने जज्बाती लहजे में जवाब दिया, अभी इतनी भी देर नहीं हुई। मैं निम्रा से मंगी तोड़ दूंगा, लेकिन मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। अनाबिया ने इसे मजीद उकसाने के लिए कहा, सिर्फ तुम्हारी मंगी ही मसला नहीं, मेरे अबू ने भी मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अबू ने अपने भांजे अस के साथ मेरी शादी छोटिये का फैसला कर लिया है, और मैं अपने बाप की मर्जी के खिलाफ कैसे जा सकती हूँ? फिर अनाबिया ने एक और खौफनाक हकीकत बताई, हमारे घर की मुलाजमा की बेटी मरियम और अस एक दूसरे को पसंद करते हैं। ये सुनते ही शाफेज के जहन में एक शैतानी मंसूबा आया। वो अनाबिया के करीब होकर सरगोशी में बोला, अगर तुम घर वालों के सामने बड़े ये साबित कर दो कि मरियम और अस का चक्कर चल रहा है तो तुम्हारी जान छूट जाएगी। जब तुम्हारे अबू को पता चलेगा कि अस एक मुलाजमा की बेटी में दिलचस्पी रखता है तो वो तुम्हारा हाथ उसके हाथ में कभी नहीं देंगे। अनाबिया पहले गहरी सोच में डूब गई, फिर इसका बड़िए चेहरे पर मक्काराना मुस्कुराहट फैल गई। मैंने पहले ये क्यों नहीं सोचा? वाकई यही वाहिद रास्ता है। मगर अनाबिया का बड़िए दिल में मरियम के लिए नफरत सिर्फ रिश्ता टूटने तक महदूद नहीं थी। वो ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि मरियम इस घर की बहू बनकर उसके बराबर खड़ी हो। वो चाहत थी कि मरियम को बदनाम करके इस तरह निकाला जाए कि वो कभी सर उठाकर ना चल सके। अनाबिया का असल मकसद ये था कि अस खुद मरियम का नाम लेकर बदनाम हो जाए और मरियम को बदकिरदार साबित करके धक्के देकर निकाल दिया जाए। शाफेज अनाबिया के इस अंदरूनी जहर से बेखबर था और सिर्फ इसे हासिल करने के लिए इस गंदी साजिश में इसका साथ दे रहा था। अब अनाबिया मौका की तलाश में है कि मरियम और अस को एक साथ देखे और उनका तमाशा बनाए। वो मरियम के कमरे में जाकर झूठी हमदर्दी डाल खाती है ताकि मरियम इस पर भरोसा करे। मासूम मरियम उन चालों को समझ नहीं पा रही। उधर शाफेज नम्रा से जान छुड़ाने के बहाने ढूंढ रहा है और नम्रा को अब इसके बदले रवैये पर शक होने लगा है। अब अनाबिया ने मंसूबा बनाया है कि वो असा और मरियम की कोई ऐसी वीडियो तस्वीर बनाए जो पूरे खानदान में उन्हें रुस्वा कर दे। वो चाहती है कि शकील साहिब गुस्से में आकर मरियम और उसकी मां को घर से निकाल दे। अनाबिया का हसद और तकब्बुर एक ऐसा तूफान खड़ा करने वाला है जिसमें कई छोटियां बेगुनाह बह जाएंगे। अब कहानी एक ऐसे मोड़ पर है जहां हर किरदार का असल चेहरा बेनकाब होने वाला है और इब्लिस की जीत फी और हाल यकीनी लग रही है।